हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम +2 क्लास से डिफरेंशिएशन का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को पढ़ाने के लिए पहले सम स्टैंडर्ड रूल्स आपको +1 वाले याद करने होंगे। आपने क्या पढ़ा? log m/n। स्टार्टिंग यदि कहीं इस प्रकार का केस लिखा हो तो आप m/n का यूज करें। m/n को क्या लिखेंगे? log m माइनस log n। अगर कहीं log m⁴n लिखा होता है तो आप उसको लिखते हैं n log m। अगर कहीं log m इंटू n इंटू p q इस प्रकार का लिखा होता है तो log m प्लस log n प्लस log o प्लस log अप टू सॉन, इस प्रकार से आप पार्टीशन बना सकते हैं इन चीज़ों के। तो इस प्रकार से यहाँ इन चीज़ों का यूज़ करते हुए आप कंप्लीट डिफरेंशिएशन में आप इनका यूज़ करेंगे। लेट f(x) एंड g(x) आर द टू फंक्शन, कि यहाँ पे f(x) और g(x) कोई दो फंक्शन होंगे। अब f(x) और g(x) दो फंक्शन हैं इन टर्म ऑफ x। इन टर्म ऑफ x का मतलब इसमें भी x की साउंड होनी चाहिए, इसमें भी x की साउंड होनी चाहिए। यहाँ पर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। डेरिवेटिव करें f(x) अपॉन g(x)। किस प्रकार से सॉल्व किया? f(x) इंटू g(x) को हमने u/v से। क्लियर? u/v का नाम क्या दिया हमने? क्विशंट रूल। दूसरा टाइप हमने क्या पढ़ी थी? डेरिवेटिव करूं f(x) इंटू g(x)। f(x) और g(x) दोनों ही इन टर्म ऑफ x के फंक्शन होना चाहिए। इसको हमने किससे सॉल्व किया? u इंटू v से। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन आपको कब यूज करना होता है? जब मुझे डेरिवेटिव करना हो f(x) की पावर g(x). अब आप कहेंगे सर f(x) की पावर g(x) हमने डेरिवेटिव करना सीखा था x की पावर n का। यहाँ पर जो पावर थी वो क्या थी? कांस्टेंट थी। यहाँ पर जो पावर है इन द टर्म ऑफ x होगा। ये वाला रूल्स यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे केस में जब भी क्वेश्चन आ जाता है नीचे f(x) कोई फंक्शन हो, ऊपर g(x) कोई दूसरा फंक्शन हो जो इन टर्म ऑफ x में हो, तो उन क्वेश्चनों को इफ एंड ओनली इफ आप लॉगरिथमिक से ही सॉल्व कर सकते हैं। हम उनको कुछ आपको बताएंगे कि f(x) और g(x) किस प्रकार का फंक्शन हो सकता है। इस वर्ड को ध्यान में रखते हुए आप f(x) और g(x) को बता सकते हैं विच टाइप ऑफ फंक्शन। फर्स्ट I का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। अब आप एक बच्चा कहेगा सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन आते हैं? जिस प्रकार इसकी साउंड निकले, साइन इनवर्स, इनवर्स बोला गया, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x एक्सेट्रा, जो एक साथ फंक्शन होते हैं ये। इसी तरह से लॉग की साउंड जिसके साथ भी बोले, log x आ सकता है, log x + 2 आ सकता है, एक्सेट्रा इनमें भी हो सकते हैं। a का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक कौन से थे? जो ये पॉलिनोमियल होता है x² + 2, 2x + 3, x² + x + 9, इस प्रकार का कोई भी हो वो एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़ा जाएगा। t का मतलब ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, sin x cos x sin² cos², इस प्रकार के जो फंक्शन होंगे वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े जाएंगे। e एक्सपोनेंशन। एक्सपोनेंशन कौन से होते हैं? जो या तो e की पावर x के साथ हो या a की पावर x के साथ होते हैं। उन चीजों को हमने किस में काउंट किया? एक्सपोनेंशन फंक्शन में काउंट किया। क्लियर? आप f(x) इनमें से कोई फंक्शन हो सकता है, g(x) भी इनमें से होगा। यहाँ भी sin x हो सकता है, पावर में भी sin x हो सकता है। मतलब ये जो वर्ड मैंने आपको बोला ये खुद एक दूसरे की पावर में आ जाए या कोई दूसरा आ जाए,
आप उन क्वेश्चनों को केवल लॉग की सहायता से ही सॉल्व करें। लेकिन पहले आपको लॉग जब बाहर हो, अगर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर इन टर्म ऑफ एक्स में आया हो, तो स्टार्टिंग में पहला रूल्स आपको log m माइनस log n लगाना है, उसके बाद ही आपको प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं। क्लियर बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल करने जा रहे हैं। मैं आपको कहूं डिफरेंशिएशन करें, लेट y इज इक्विवेलेंट टू x की पावर x, डिफरेंशिएशन करें x की पावर x का करें, डेरिवेटिव ऑफ यहां पर जो fx है वो क्या है x है, और gx भी क्या है x कैसा फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन है, gx भी कैसा फंक्शन है यहाँ पे एल्जेब्रिक फंक्शन है। क्लियर। तो इसका मतलब इस प्रकार के क्वेश्चनों को क्या बताया मैंने, आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना होगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड वी गेट, जब log लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा log y, उधर log x रेज टू पावर x। याद रहे हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया था, दोनों तरफ किया स्क्वेयरिंग, क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं, दोनों तरफ यूज करते हैं, log ऑन बोथ साइड किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यूज करते हैं। अब मैंने क्या बोला, ये m ये n, log m की पावर n को क्या लिखा जा सकता है n log m, मतलब यहाँ पे हमने क्या यूज किया log m की पावर n, इसको लिखा जा गया n log m। यहाँ कीजिए अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर log y, सबसे पहले log कैसा है, यहाँ नेचुरल log का डेरिवेटिव आप कर सकते हैं, log का डेरिवेटिव 1 बाई, यहाँ x है तो 1 बाई एक्स, y है तो 1 बाई वाई, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू ये x और ये log x, दोनों में किसकी साउंड है x की साउंड है। और जब दो x की साउंड के कोई फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाते थे, किसको सीखा था आपने, उनको सॉल्व करना u इंटू v, इनमें किसी एक को u मान ले और किसी दूसरे को आप v मान ले। u इंटू v का रूल क्या था, u एज इट इज, डेरिवेटिव करना होगा log x का, log x एज इट इज, डेरिवेटिव करना होगा x का। सेम सोल्व करें आप इसको, log का क्या बताया मैंने 1 बाई एक्स, ये तो log का किया है 1 अपॉन जो भी कुछ होता है, और x का क्या हो गया 1। इसी तरह log x एज इट इज, x का क्या हो गया 1, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल, क्या आ गया अपना क्वेश्चन 1 प्लस log x, इधर क्या आ गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमें तो क्या निकालना है, y का रेट ऑफ चेंज, y का डिफरेंशिएशन, y का डेरिवेटिव, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। 1 बाई वाई इसके साथ मल्टीपल है, मल्टीपल वाली चीज डिवाइड में, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा y इंटू 1 प्लस log x। लेकिन हम y का डेरिवेटिव कर रहे हैं और y इक्वल टू x की पावर x, ये कंप्लीटली किसका फंक्शन था x का, तो आंसर भी किसके टर्म में होना चाहिए x के टर्म में। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू किसके बराबर है x की पावर x के, और ये आ गया 1 प्लस log x। इस प्रकार से जब fx की पावर gx इन टर्म ऑफ x का कोई फंक्शन आएगा तो आपको log ऑन बोथ साइड्स करके सॉल्व करना होगा। क्लियर। एक और एग्जांपल, लेट y इज इक्विवेलेंट टू sin x की पावर cos x, y इक्वल टू, ये क्या है sin x, x की साउंड निकली, ये क्या है cos x, x की साउंड निकली। इसका मतलब ये अपना क्या बना fx, और ये ऊपर वाला क्या बना अपना gx, दोनों में किसकी साउंड है x की साउंड है। अगर दोनों में x की साउंड है तो इसका मतलब आप उसको सीधा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो क्या करना होगा, वही पैटर्न, टेकिंग log ऑन बोथ साइड वी गेट, क्या बन जाएगा अपने पास log y इक्वल टू log sin x की पावर
cos x, n की पावर n को क्या लिख दिया गया, cos x आगे आ गया और log sin x, और इधर क्या है log y। करें डिफरेंशिएशन अब विद रिस्पेक्ट टू x, log y का क्या बना 1/y dy by dx। इसी तरह cos x में भी x की साउंड निकली, log sin x को बोलने में भी x की साउंड निकली। दो x के टर्म जहां भी मल्टीप्लाई में आ जाए तो u इंटू वी। अगर इनमें से कहीं एक जगह x की साउंड नहीं होती तो उसको कांस्टेंट मान के दूसरी चीज का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर जाता। समझ आ गया? चाहे वो इसमें x की साउंड है तो ये कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, इसमें x की साउंड नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा, इसका कर जाता है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों में x की साउंड है तो u इंटू वी, u एज इट इज डेरिवेटिव करना है log sin x का, log sin x एज इट इज डेरिवेटिव करना है cos x का, cos x एज इट इज log का डेरिवेटिव क्या बताया, log के साथ जो भी कुछ हो लेकिन होना चाहिए x की साउंड। अगर आप मेरे से कहे सर log 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं कहूंगा बेटा 0। क्यों कहूंगा? क्योंकि उसमें x की साउंड नहीं है ना, तो इसलिए log का क्या हुआ 1 जो भी कुछ है, ये तो log का किया है ना। अब आगे sin x का करना तो क्या आएगा cos x, फिर प्लस log sin x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव +1 में भी पढ़ा था, +2 के प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ा, c अक्षर वालों के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं, इसलिए cos का तो हो गया माइनस साइन और x का हो गया 1। क्लियर? तो इस तरह से cos क्या बनता है अपने पास, cos स्क्वायर x अपॉन sin x, पॉजिटिव नेगेटिव की प्रोडक्ट किया गया तो sin x इनटू log ऑफ sin x। एलसीएम क्या आ गया इसका, sin x एलसीएम आ गया, क्या आ गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इनटू log sin x। ये तो किसके बराबर है 1/y इनटू dy अपॉन dx के बराबर है। हमें तो dy by dx चाहिए, इसलिए dy by dx किसके बराबर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई y इनटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इनटू log sin x अपॉन sin x यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आपका y का जो फंक्शन है वो किसके टर्म में था, x के टर्म में, तो कंप्लीट आंसर भी किसके टर्म में होना चाहिए, x के टर्म में। y किसके इक्विवेलेंट है, sin x की पावर cos x के, तो y के स्थान पे रख दो और इनटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इनटू log sin x और अपॉन sin x। ये क्या आ गया अपना dy अपॉन dx। इस तरह से हमने लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चन को पढ़ा। जनरल बात, अगर आपको लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x के टर्म में न्यूमरेटर में हो, x के टर्म में प्रोडक्ट में डिनोमिनेटर में आ जाए, वो क्वेश्चन तो वेरी इजी किए जा सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ, सॉल्व करके देखना, x स्क्वायर sin x अपॉन x प्लस sin x। इसमें भी x की साउंड है, इसमें भी x की साउंड है। इस प्रकार के क्वेश्चन को चाहें तो आप u बाई v लगा लें, लेकिन जब आप u का नंबर आएगा डेरिवेटिव का तो वहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। इससे आसान है कि आप इन पे log यूज करें, तो log y इज इक्वल टू log x स्क्वायर sin x अपॉन x प्लस sin x। मैंने आपको क्या बोला, जब px अपॉन qx की फॉर्म में हो तो पहला बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको u बाई v यूज करना है, m बाई n यूज करना है। तो log x स्क्वायर इनटू sin x प्लस log x प्लस sin x। इस पे जब ये m बन गया, ये n बन गया, चाहे कांस्टेंट हो चाहे विदाउट कांस्टेंट हो, m इनटू n को क्या लिखोगे आप, log m प्लस log n प्लस log x प्लस sin x। इस log x स्क्वायर को log m की पावर n, जितना कोशिश करें सिंप्लीफाई उतना सिंप्लीफाई करें, log m की पावर n को क्या लिखेंगे, ये लिख सकते हैं प्लस log sin x प्लस log x प्लस sin x। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा 1/y dy अपॉन dx। 2 कांस्टेंट है ये, log x का 1/x 1 sin x और sin x का हो गया cos x। log का करूंगा तो 1 अपॉन
x ये सारा चीज x में कन्वर्ट है, क्योंकि हमने लोग m प्लस n को खोलना नहीं बताया, m इंटू n को बताया, और उसके बाद x का 1 और साइन x का हो गया cos x। तो क्या होना कंप्लीटली 2/x प्लस कोट x प्लस 1 प्लस cos x अपॉन x प्लस साइन x। ये तो किसकी वैल्यू है 1 अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और आपको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा y मल्टीपल में आ गया कोट x 1 प्लस कोस x अपॉन x प्लस साइन x। y की वैल्यू कितनी रख दो यहाँ पे, ये सेम है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या रहेगा x स्क्वायर साइन x अपॉन x प्लस साइन x, और ये चीज जो होगी अपनी एज इट इज होगी। क्लियर? इस तरह से आप इस प्रकार के जितने भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हो उनको आपको सॉल्व करके देखना। थैंक्स।